ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर बेस्ड अब एक कंसेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें यह क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि यह कहा गया है कि एक ऑयल कंपनी है जिसके दो डिपो हैं, ए एंड बी। डिपो ए की जो कैपेसिटी है वह है 7000 लीटर्स एंड डिपो बी की कैपेसिटी है 4000 लीटर्स। अब ऑयल कंपनी को तीन अलग अलग पेट्रोल पंप्स डी, ई एंड एफ पर ऑयल की सप्लाई करनी है। यदि हम पेट्रोल पंप्स के रिक्वायरमेंट की बात करें तो पेट्रोल पंप डी की रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर्स, ई की रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर्स एंड एफ की रिक्वायरमेंट है 3500 लीटर्स। अब प्रत्येक डिपो से सभी पेट्रोल पंप्स की डिस्टेंस हमें इस टेबल में गिवन है। अब यदि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, 10 लीटर ऑयल को सप्लाई करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है 1 रुपीज पर किलोमीटर। तब हमें यह फाइंड करना है कि ऑयल कंपनी को तीनों पेट्रोल पंप्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह मिनिमम हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें यह गिवन है कि दो डिपो हैं, डिपो ए जिसकी कैपेसिटी है 7000 लीटर्स एंड डिपो बी जिसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर्स। अब इन दोनों ही डिपोज से तीन अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर ऑयल की सप्लाई करनी है, जिसमें पहला पेट्रोल पंप है डी जिसकी रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर्स की, दूसरा पेट्रोल पंप है ई जिसकी रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर्स की एंड तीसरा पेट्रोल पंप है एफ जिसकी रिक्वायरमेंट है 3500 लीटर्स की। अब यदि हम टेबल से देखें तो यह हमें गिवन है कि डिपो ए से पेट्रोल पंप डी तक की जो डिस्टेंस है वह 7 किलोमीटर्स है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि डिपो ए से पेट्रोल पंप डी में माना x लीटर ऑयल सप्लाई होता है। अब वापस से यदि टेबल में देखें तो डिपो ए से पेट्रोल पंप ई तक की जो डिस्टेंस है वह 6 किलोमीटर्स है एंड माना डिपो ए से पेट्रोल पंप ई में टोटल y लीटर ऑयल सप्लाई होता है। अब यदि हम डिपो ए से पेट्रोल पंप एफ की बात करें तो यह डिस्टेंस हमें 3 किलोमीटर्स गिवन है। अब यदि हम इसके टोटल सप्लाई की बात करें तो सिंस डिपो ए से जो मैक्सिमम सप्लाई है वह हो सकती है 7000 लीटर्स की और डिपो ए से डी एंड ई में एक्स एंड वाई लीटर्स जा चुके हैं, तो अब रिमेनिंग कितने बचे 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इतना अमाउंट या फिर इतने लीटर ऑयल डिपो ए से पेट्रोल पंप एफ में जाएगा। अब इसी तरह यदि हम डिपो बी से पेट्रोल पंप डी की डिस्टेंस की बात करें तो यह 3 किलोमीटर हमें गिवन है। अब हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप डी की रिक्वायरमेंट कितनी है 4500 लीटर्स की और डिपो ए से इसके पास x लीटर ऑयल आ चुका है। दैट मीन्स अब पेट्रोल पंप डी को केवल 4500 माइनस x लीटर ऑयल की जरूरत है जो कि डिपो बी सप्लाई करेगा। इसी तरह यह भी गिवन है कि डिपो बी से पेट्रोल पंप ई की जो डिस्टेंस है वह 4 किलोमीटर्स है। अब पेट्रोल पंप ई की टोटल रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर्स की एंड डिपो ए से इसके पास y लीटर ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स डिपो बी से इसे फ्यूल चाहिए 3000 माइनस y लीटर्स। अब यदि हम डिपो बी से पेट्रोल पंप एफ की डिस्टेंस की बात करें तो वह हमें 2 किलोमीटर्स गिवन है। अब पेट्रोल पंप एफ की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वह है 3500 लीटर्स और डिपो ए से इसके पास 7000 माइनस एक्स माइनस वाई लीटर्स आ चुका है। दैट मीन्स डिपो बी से अब इसे रिक्वायरमेंट होगी 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमने ये फाइंड कर लिया है कि दोनों अलग अलग डिपोज से तीनों पेट्रोल पंप्स पर हमें टोटल कितना फ्यूल चाहिए। अब यदि हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डिपो ए से पेट्रोल पंप डी तक ले जाने का जो टोटल कॉस्ट है वह कितनी है। तो यदि हम क्वेश्चन में देखें तो यह गिवन है कि 10 लीटर ऑयल को ले जाने में जो चार्ज लगता है वह है 1 रुपी पर किलोमीटर।
अब डिपो ए से पेट्रोल पंप डी तक की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स। दैट मीन्स 10 लीटर्स को ले जाने में टोटल चार्ज लगेगा 7 रुपीज। और हमें लेके कितना जाना है? x लीटर्स। तो x लीटर्स को ले जाने में चार्ज लगेगा 7x/10। तो इस तरह हमने निकाला डिपो ए से पेट्रोल पंप डी तक के ले जाने का चार्ज। इसी तरह हम सारे चार्जेज आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी सबसे पहले 7x/10 प्लस 6y/10 प्लस 3 इंटू 7000 माइनस x माइनस y/10। अब इसी तरह डिपो बी से भी हम फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि टोटल कॉस्ट हमारा कुछ यह आ जाएगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा 3x प्लस 5 प्लस 39,500 अपॉन 10। तो यह हमें टोटल कॉस्ट के लिए एक फंक्शन मिल चुका है। अब यदि हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो सबसे पहले x नॉन नेगेटिव होना चाहिए, y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड 7000 माइनस x माइनस y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जिसे सॉल्व करने पर वी गेट x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 7000। इसी तरह यदि हम डिपो बी के कंस्ट्रेंट्स देखें तो 4500 माइनस x नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जहां से x इज लेस देन और इक्वल टू 4500 हमें मिलेगा। इसी तरह हम बाकी से भी इनइक्वलिटीज बना सकते हैं, जिससे कि हमें यहां से भी 3 इनइक्वलिटीज मिलेंगी। तो अब आपने देखा कि टोटल कॉस्ट हमें यह मिली थी, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एंड ये सभी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ये सभी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो चलिए अब हम पहले सभी इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसमें गिवन है कि x नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें इसका सॉल्यूशन ये शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम सेकंड इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 4500 एंड y इज इक्वल टू 3000। अब हम यदि देखें तो गिवन है कि x की वैल्यू 4500 से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स हमें यह रीजन मिलेगा, और y की वैल्यू 3000 से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स हमें यह रीजन मिलेगा। इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें और जो कॉमन पार्ट मिलेगा उसका यदि हम पिछले इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी की बात करते हैं, जो कि ये है। इसके लिए हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे और हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000। अब हम ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देखते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछली इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम लास्ट इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि हमें लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। अब वापस से इसके लिए भी हम ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देखते हैं, जो कि इसे सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछली इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के कॉमन पार्ट के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमें फिजिबल रीजन यह मिल चुका है, जिसके कुछ वर्टेक्स तो हमें पता है और कुछ को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्टेक्स की बात करें तो यह इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलता है, जिससे कि हमें इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 500, 3000। इसी तरह यदि हम इस वर्टेक्स की बात करें तो यह इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलता है। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिससे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें 4000, 3000। अब हम लास्ट वर्टेक्स इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलता है, जिससे कि हमें पॉइंट मिलेगा 4500, 2500। तो इस तरह हमें 5 अलग अलग वर्टिसेज मिल चुके हैं। सो इन सभी वर्टिसेज पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम इस वर्टेक्स पर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें 4400। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट वर्टेक्स की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 5450। यदि हम इस वर्टेक्स की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 5550।
अब यदि हम इस वर्टेक्स की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 5300 एंड लास्ट वर्टेक्स इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 5000। अब इन सभी वैल्यूज को हम कंपेयर करके आसानी से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 4400, जहां x की वैल्यू होगी 500 एंड y की वैल्यू होगी 3000। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि z की मिनिमम वैल्यू है 4400 एट पॉइंट 500, 3000। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिली है 500 एंड y की वैल्यू मिली है 3000। तो यदि हम वापस से क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यदि हम x की वैल्यू पुट करें तो वह मिली थी हमें 500 लीटर्स। अब यदि हम y की वैल्यू की बात करें तो वह मिली थी हमें 3000 लीटर्स। तो इस तरह हमें x एंड y की वैल्यूज मिल चुकी है, तो हम बाकी की सभी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि डिपो ए से एंड डिपो बी से पेट्रोल पंप डी, ई एंड एफ में कितना फ्यूल या कितना ऑयल सप्लाई हुआ है, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हो।